वेलकम टू आवर चैनल V3 कोडिंग हेल्पर। तो आज की वीडियो में हम जावा स्क्रिप्ट के असाइनमेंट ऑपरेटर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट के असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में नॉलेज दी थी कि वो कितने तरह के होते हैं और मैंने वर्बली आपको समझाया था कि उनका यूज़ किस प्रकार किया जाता है। तो आज मैं आपको एक प्रोग्राम बताऊँगी, एक कोडिंग करके दिखाऊंगी जिससे कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं सबलाइम टेक्स्ट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने न्यू फाइल ओपन करी है, इसे मैं सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी फाइल को assignment.html के नाम से अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। ये मेरी फाइल सेव हो गई है। तो मैं यहाँ पे अपनी कोडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने HTML की कोडिंग स्टार्ट की। टाइटल में मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, जब हम अपने जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग करते हैं तो हम हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके उसके बाद ही हम अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं अपनी जो असाइनमेंट ऑपरेटर की कोडिंग है स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले हम a = 20 ले लेते हैं, a की वैल्यू 20 ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट जो असाइनमेंट था हमारा उससे एंड तक असाइनमेंट जितने भी मैंने आपको पढ़ाए थे मैं एक एक की कोडिंग लिखूंगी और लास्ट में आपको आउटपुट शो करूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि ये किस प्रकार हुआ, कैसे इसका आंसर आया। b = a। नेक्स्ट हम लिखेंगे b प्लस = a। उसके बाद लिख देंगे c = b, c minus a plus c, ओके। और d की वैल्यू अब हम यहाँ डाल देते हैं 5, ठीक है। इतनी कोडिंग आपको समझ आ गई होगी। जो मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए थे असाइनमेंट ऑपरेटर, उन्हीं का मैंने यहाँ यूज़ किया है। जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुए हैं जैसे प्लस = माइनस = ये एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट का ही यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट लिखते हैं d = b, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं f की वैल्यू हम डाल देते हैं 400, ओके। तो अब हम लिखते हैं f मॉड्यूलस = a, ये डाल दिया। और लास्ट में हम लिखते हैं g = 3, g मॉड्यूलस एक्सपोनेंट = g। तो यहाँ तक हमने अपनी कोडिंग लिख ली है। हमने किस किस का आंसर चाहिए, किसको सॉल्व करना है। अब हमें इसे प्रिंट कराने के लिए हमें अपनी कोडिंग लिखनी होगी, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब हमें चाहिए a की वैल्यू। अगर हमें जो चीज़ स्ट्रिंग, अगर हम कोई वैल्यू लिखते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं तो हमें इसे डबल कोट्स में ही लिखना होता है। a प्लस और हमें क्या वैल्यू, a की वैल्यू हमारी इसके अंदर शो। और अगर हमें ब्रेक देना है तो हमें यहाँ लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट br। ये हमारी एक लाइन को ब्रेक देता है। हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ कॉपी करके हम इसे अब नीचे पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड। तो मैं यहाँ इसे नीचे पेस्ट कर देती हूँ जितनी बार मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब a की वैल्यू, यहाँ हमने a की वैल्यू निकालनी है। सेकंड में हमें b चाहिए, यहाँ भी हम b कर देते हैं। थर्ड में हमें c की वैल्यू चाहिए, यहाँ भी हम c कर देते हैं। फोर्थ में हमें d की वैल्यू चाहिए, यहाँ भी हम d मेंशन कर देते हैं। d के बाद हमने f लिया है तो हम यहाँ f लिख देते हैं, यहाँ भी f लिख देते हैं। हमें एक और चाहिए होगा क्योंकि हमने यहाँ g भी लिया है। तो एक बार फिर हम इसे कॉपी कर देते हैं। यहाँ हम g ले लेते हैं और यहाँ भी g ले लेते हैं, ओके। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग हो गई है। तो ये आपको कोडिंग पार्ट
मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे उन्हीं का मैंने यहाँ यूज़ किया है। और अब इसका मैं आपको आउटपुट शो करती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ मैंने इसे अपने ब्राउज़र में ओपन किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें आउटपुट मिल गया है। ए की वैल्यू हमें 40 मिल गई है, बी की वैल्यू हमें 40 मिल गई है, सी की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 200, एफ की वैल्यू 0, जी की वैल्यू 27। अगर आप इस कोडिंग को अगर आप अपने कॉपी में एज अ मैथ्स के सम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ क्यों आई है। देखो मैं आपको फिर भी क्लियर कर दूं, जैसे ए की वैल्यू हमारी बी 20 है, तो बी की वैल्यू भी हमारे सेकंड स्टेप में 20 हो गई, ठीक है। अब b प्लस इज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब हो गया कि b इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। b की वैल्यू 20 हुई और a की वैल्यू भी 20 हुई, तो कितना आ गया, ये 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, c इज इक्वल्स टू बी, c इज इक्वल्स टू बी, हमने यहाँ अभी b की वैल्यू निकाली 40, तो c की वैल्यू भी हमारी 40 हो गई, ठीक है। c की वैल्यू 40 हुई तो c माइनस इज इक्वल्स टू a, जिसका मतलब हुआ c इज इक्वल्स टू c माइनस a। तो c की वैल्यू थी 40, a की वैल्यू थी 20, 40 माइनस 20 किया, हमारा आ गया 20। नेक्स्ट लाइन में है a प्लस इज इक्वल्स टू c, जिसका मतलब हुआ a इज इक्वल्स टू a प्लस c, ठीक है। a की वैल्यू हमारी 20, c की वैल्यू अभी हमने निकाली 20, दोनों को प्लस किया, हमारा आंसर आ गया 40। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है d इज इक्वल्स टू 5, d इंटू इज इक्वल्स टू b, मतलब d इज इक्वल्स टू d इंटू b। d की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, b की वैल्यू हमने निकाल दी 40, 5 इंटू 40 200 आ गया। f की वैल्यू हमें मिली 400, f मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू a, इसका मतलब f इज इक्वल्स टू f मॉड्यूलस a, 400 मॉड्यूलस 40, जिसका रिमाइंडर आया 0। नेक्स्ट लाइन में हमने g की वैल्यू 3 ली, g एक्सपोनेंट g, मतलब g की पावर g, 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसका हमें आउटपुट मिल गया 27। तो यहाँ a की वैल्यू 40, जैसे भी मैंने आपको समझाया, b की 40, c की 20, d की 200, f की 0 और g की 27। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि उसकी कोडिंग किस प्रकार हुई और आंसर किस तरह आया। सो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और थैंक यू सो मच गाइस कि आप हमारी वीडियोस को इतने अच्छे से देख रहे हैं और हमारी वीडियोस से आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो पा रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।